ब्लॉग्स। और आज का टॉपिक जो फाइबर का ऊपर है, टेक्सटाइल फाइबर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक थोड़ा सब्जेक्ट जो है ये थोड़ा अलग है, हमारे जो पिछले वीडियो डाल रखे थे उससे थोड़ा अलग है। पर यहाँ तो ये जो टॉपिक है इससे हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है। टेक्सटाइल फाइबर के ऊपर नॉलेज होना ज़रूरी है। और हमें भी वीविंग के ऊपर तो मेन मोटो था चैनल के कि वीविंग के ऊपर डाले। हम ये सोच रहे कि छोटे छोटे पॉइंट हो, लेकिन एक एक पॉइंट को मतलब डालते जाएंगे वीडियो में, और उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक होगा वीविंग का वहाँ तक जाएंगे। तो इससे पहले जो भी छोटे मोटे टॉपिक है उसको कवर करेंगे। बाकी पूरा डिटेल नहीं ले जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगा। कोई जैसे टेक्निकल टर्म्स होता है उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन करूँगा मैं। और हमारे अब तक वीडियो जितने भी डाले हैं उसमें हम वीविंग का डिजाइनिंग, वीविंग का कैलकुलेशन डाले हैं, और जैसे पूरा टोटल रॉ मटेरियल से फैब्रिक कैसे बनता है उसके ऊपर डाले हैं। तो आज हम सोचे कि टेक्सटाइल फाइबर एंड इट्स क्लासिफिकेशन के ऊपर कुछ व्यूअर्स को वीडियो में दिखाएं और बताएं। तो ये बिगनर्स लोगों के लिए अच्छा है, और थोड़ा सा नॉलेज के लिए भी, जिनको लेना है तो ले भी सकते हैं। बाकी वीविंग का जो मेन टॉपिक है वो तो आगे ही डालेंगे। अभी एक के बाद एक कुछ जो से वीविंग का पहले वाले जितने भी है छोटे मोटे टॉपिक इसको मैं कवर करता रहूँगा। तो चलते हैं डायरेक्ट आज का टॉपिक, टेक्सटाइल फाइबर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो हमारे चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार देख रहे हैं, हम कह रहे हैं आप पेशेंस के साथ अच्छा से देखिए और हर पॉइंट समझने मतलब कोशिश कीजिए समझने के लिए। हम भी सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, कोई बुक में या तो कोई टेक्निकली थ्योरी जैसे जो बुक में लिखा है वही टर्म में नहीं बता रहे, अपने जो देसी लैंग्वेज है उसी के साथ ही बात कर रहे हैं ताकि सभी को समझ में आए। ठीक है, कोई डेफिनेशन हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, ना कोई बुक किताब कोई नोटबुक हमारे पास कुछ भी नहीं। जितना याद है या तो जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इसी को लेकर मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो हमारे वीडियो अच्छा से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें थोड़ा इनकरेज दीजिए ताकि आगे हम वीडियो बना सकें। तो चलते हैं, इधर उधर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, डायरेक्ट चलते हैं टेक्सटाइल फाइबर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो हमारे टेक्सटाइल फाइबर एंड इट्स क्लासिफिकेशन आज टॉपिक का हेडिंग है, और इसमें दो टर्म है, टेक्सटाइल फाइबर्स इट्स क्लासिफिकेशन, यानी कि इसका कैसे क्लासिफिकेशन कहता है, क्या टाइप्स है टेक्सटाइल फाइबर। तो इससे पहले दो टर्म है टेक्सटाइल एंड फाइबर्स, ये दोनों को समझना पड़ेगा क्या है। तो टेक्सटाइल पहले समझो क्या है, TEXTILE टेक्सटाइल। तो हमारे जो ह्यूमन बीइंग यहाँ पे है, ह्यूमन के लिए जो अपने क्या क्या चाहिए, थ्री फंडामेंटल चीज़ क्या है। एक है फूड, सेकेंड इज क्लॉथ, तीसरा इज शेल्टर या तो होम। दो बेसिक नीड्स टू ए ह्यूमन इज फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। शेल्टर या आश्रय या तो उसका होम मकान। वस्त्र चाहिए, खाना चाहिए, वस्त्र चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए। ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जो ह्यूमन को चाहिए। तो फूड तो खेती करके हम निकालते हैं, खेती से निकाल देते हैं अपने को जो खाना पीने का जो भी है फूड का। शेल्टर भी बना लेते हैं, तो क्लॉथ भी अपने को बनाना पड़ता है, जो मटेरियल्स को यूज़ करके क्लॉथ बनाना पड़ता है। तो ये फूड जहाँ से निकलता है उसको खेती एग्रीकल्चरल सेक्शन हो गया। शेल्टर होम बनाने के लिए भी जो है वो आजकल के सिविल इंजीनियरिंग को लेकर या तो सिविल लोगों से ये बनता है शेल्टर होम, एग्रीकल्चर से फूड मिल जाता है और क्लॉथ मिलता है हमारा टेक्सटाइल से। तो ये है टेक्सटाइल जो टर्म है वो क्लॉथ रिलेटेड है, और टेक्सटाइल का जो अर्थ है वो अभी आपको लिख दे रहे हैं। टेक्सटाइल का अर्थ है टू ओवन, यानी कि बुनाई, बुनाई, टू ओवन और बुनाई। तो जो भी हमारा नेचुरली या तो मैनमेड में जो भी मटेरियल मिल रहा है उसी को यूज करके यान बना के
यान से हम कपड़ा बनाना, यान से हम बुनाई करके उसको पहनेंगे जो क्लॉथ बनेगा, तो वो टेक्सटाइल के अंदर आता है। ठीक है, टेक्सटाइल में हम जो मटेरियल मिल रहा है रॉ मटेरियल को यूज करके यान बनाएंगे, यान को कपड़ा में बुनाई करके कपड़ा और कपड़ा को यूज करना, ये सारा चीज़ हमारे टेक्सटाइल के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो कपड़ा बनाने का उससे प्रोसेस होता है। कपड़ा बनने के पहले यान जरूरत होता है। पहले हमारा टेक्सटाइल से आया क्लॉथ, क्लॉथ बुनाई होता है यान को लेकर, और यान अपना रॉ मटेरियल, जैसे मान लो सूत कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, तो यहाँ कॉटन चाहिए। ठीक है, तो कॉटन अपना खेती करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, कॉटन लाते हैं, रॉ कॉटन, रॉ मटेरियल हो गया ये, उससे यान बना, फिर यान से क्लॉथ बना। तो ये टोटल प्रोसेस जो होता है ये टेक्सटाइल के अंदर ही आता है। तो टेक्सटाइल है हमें रॉ मटेरियल को यूज करके धागा बनाना, यान बनाना, और यान बना के उसको कपड़ा बुनाई करके कपड़ा निकालना, ऐसा उसको सिलवा के फिर गारमेंट बना के उसको पहनना। ये जो चीज़ डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है ये होता है टेक्सटाइल्स। तो हम एक चीज़ बता रहे, क्लॉथ, क्लॉथ के लिए चाहिए यान, और यान को चाहिए कॉटन। पर जो कॉटन होता है वो नेचुरली मिलता है कॉटन का, कपास का पेड़ से, उसका फ्लावर से कॉटन मतलब हार्वेस्ट करके उसको प्रोसेस करके क्लीनिंग करके उसको मिक्सिंग करके उसको बहुत सारे स्पिनिंग में मशीन है, इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट है स्पिनिंग, जहाँ पे कॉटन कपास से रुई से हमें क्या बनाना पड़ता है, यान। तो ये स्पिनिंग डिपार्टमेंट में आता है। तो यान से पहले कपास में कुछ रेशे होते हैं, वही रेशे ही हमारा फाइबर है। तो सेकेंड टर्म क्या है, फाइबर। फाइबर क्या है, फाइबर वही है रेशे, हिंदी में उसको बोलते हैं रेशे, रेशे यानी कि फाइबर। यहाँ पे फाइबर का दो अलग अलग स्पेलिंग है, FIBRE हो सकता है, FIBER भी हो सकता है, दोनों इक्वल है। यहाँ पे ये यूएस अमेरिका में यूज किया जाता था पहले, यूएसए में, और इसको यूज किया जाता था फ्रांस में। तो बाद में क्या हुआ, फाइबर और फाइबर मतलब शुरुआत से ये फाइबर इसी स्पेलिंग से होता था, फिर बाद में फाइबर हुआ, पर दोनों का मीनिंग एक ही है। कोई अलग अलग देश में इसको, ये यूएसए में ये बोला जाता है फाइबर, ये भी FIBER फाइबर फ्रांस में है, ऑस्ट्रेलिया में भी फाइबर है। तो ये चीज़ क्या अलग अलग कंट्री के हिसाब से ये स्पेलिंग अलग है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। तो फाइबर लिखो सही है, फाइबर भी ये वाला सही है, ये वाला सही है, दोनों सही है। तो क्या है, फाइबर का हमारा टॉपिक था कि फाइबर क्या है। तो हमें जैसे कपड़ा बनाने के लिए यान चाहिए, तो यान मान लो ये होता है, एक मान लो कंटिन्यू स्ट्रैंड ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल बोले तो कॉटन को मान लेते हैं, कॉटन का एक कंटिन्यू स्ट्रैंड को हम यान बोलते हैं। और उसमें कॉटन जो होता है कपास में, कपास को आप देखोगे तो उसमें छोटा छोटा रेशे निकला हुआ दिखेगा आपको, छोटे छोटे रेशे ऐसे हैं जिनको ये कपास में मिलता है। इसको हम स्पिनिंग में क्या करते हैं, उसको मिक्सिंग करके, उसको मिक्सिंग, ब्लेंडिंग, ओपनिंग, क्लीनिंग, ये सारा प्रोसेस करके थोड़ा सा मोड़ते हैं या तो ट्विस्ट देके, ये जितने भी मतलब रेशे हैं उसको ट्विस्ट करके, ये मतलब ये रेशे को हम ट्विस्ट दे दिए तो एक दूसरे के साथ ये बॉन्डिंग हो गया। बॉन्डिंग होने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बना, यानी स्ट्रैंड ऑफ फाइबर्स, स्ट्रैंड ऑफ फाइबर्स इज कॉल्ड यान, स्ट्रैंड ऑफ फाइबर्स इज कॉल्ड यान। सो माने एक यान में हमारा जो रेशे होता है, फाइबर्स होते हैं, उसको ट्विस्ट दे के हम उसको यान बनाते हैं। तो यान का जो यान में हमारे बहुत सारे रेशे, अनलिमिटेड रेशे रहते हैं जो फाइबर है, यानी कि यान का जो रॉ मटेरियल कॉटन हुआ, कॉटन में हमें फाइबर है अवेलेबल, और फाइबर को हम ओपनिंग, उसको अच्छा से क्लीनिंग, मिक्सिंग, उसके बाद उसके ऊपर ट्विस्ट अप्लाई करके हम बनाते हैं यान। तो यान बनता है फाइबर से, जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, और रेशे को लेके उसको प्रोसेस करके स्पिनिंग में यान बनाया जाता है। तो फाइबर्स बिफोर यान,
फाइबर को हमें प्रोसेस करना पड़ता है, उसको अच्छी तरह से ओपनिंग करना पड़ता है, मिक्सिंग करना पड़ता है, ब्लेंड करना पड़ता है, ट्विस्टिंग अप्लाई करके फिर बनता है यार्न, और यार्न से आगे बनता है क्या, क्लॉथ या तो फैब्रिक। तो हमें क्या है, अभी टेक्सटाइल फाइबर समझ गए आप। टेक्सटाइल क्या है, बयन, हिंदी में बयन या तो टू ओवन यानी तो बुनाई। तो टेक्सटाइल हमारा रॉ मटेरियल को यूज करके उसको यार्न बनाना, यार्न से उसको कपड़ा बनाना, चाहे आप वीविंग को लेके बनाए चाहे निटिंग को लेके बनाए। वीविंग यानी इंटरलेसमेंट ऑफ यार्न, दो सेट ऑफ यार्न यानी वार्प और वेब, और इंटरलूपिंग ऑफ यार्न इज कॉल्ड एज निटिंग। तो आप वीविंग करके बनाए कपड़ा, निटिंग करके कपड़ा बने, और क्या होता है कभी कभी बंडिंग, फाइबर को बंडिंग करके एडहेसिव के माध्यम से उसको कपड़ा बनाता है, बंडेड फैब्रिक्स। तो नॉन ओवन भी बना जाता है। तो किसी भी तरह आप कपड़ा बनाइए, मतलब रॉ मटेरियल को यूज करके यार्न बनाना, यार्न से कपड़ा बनाना, ये जो टोटल प्रोसेस आता है ये सब टेक्सटाइल के अंदर आता है। और फाइबर जो होता है यार्न बनने के पहले जो हमें नेचुरल मिलता है मटेरियल, वो मटेरियल से जो कुछ रेसे होता है, छोटा छोटा फाइबर का एक छोटा सा लेंथ होता है, वो रेसे को हम कंबाइन करके ट्विस्ट अप्लाई करके मिक्सिंग, ओपनिंग, ट्विस्ट अप्लाई करके क्लीनिंग करके इसको जो यार्न कन्वर्ट करते हैं, तो वही छोटा वाला जो हिस्सा होता है रेसे, उसको बोलते हैं फाइबर। और फाइबर का एक कैरेक्टरिस्टिक है, फाइबर टेक्निकली हम फाइबर का डेफिनेशन बोल दे रहे हैं, फाइबर्स आर 100 टाइम्स fibers are 100 times of it, 100 times more in its diameter। या तो फाइबर्स लेंथ है, या तो फाइबर्स आर 100 टाइम्स मोर इन इट्स डायमीटर, यानी फाइबर्स लेंथ ऑफ फाइबर्स, चलो कोई बात नहीं, लेंथ ऑफ फाइबर्स आर 100 टाइम्स मोर ऑफ इट्स, इन इट्स नहीं, ऑफ इट्स डायमीटर। अगर उसका डायमीटर जितना है उसका 100 गुना 100 टाइम्स ज़्यादा रहता है उसका लेंथ, यानी उसका थिकनेस जो है बहुत कम, 100 टाइम्स कम है, और उसका लेंथ है 100 टाइम्स ज़्यादा। तो लेंथ ऑफ फाइबर्स आर 100 टाइम्स मोर ऑफ इट्स डायमीटर, ये होता है फाइबर का डेफिनेशन। तो अब चलते हैं टेक्सटाइल फाइबर हमारा कितने प्रकार का है। इससे पहले एक बता दे रहा हूं, अगर लेंथ को अकॉर्डिंग ले जाए, अकॉर्डिंग लेंथ फाइबर इज टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज staple fiber, staple, second is filament। according to length what is staple, according to length what is filament। मैं आपको बताया था कॉटन जो फाइबर होता है उसमें छोटे छोटे रेसे है, तो वो रेसे एक शॉर्ट, एक लिमिटेड लेंथ का ही है। शॉर्ट फाइबर जो होता है लेकिन लिमिटेड लेंथ है, मतलब जो फाइबर हैविंग सर्टन लेंथ that is under staple fiber, fiber having continuous length is under filament end। यानी फाइबर जिनका कंटिन्यू लेंथ होता है वो फिलामेंट कैटेगरी में आता है, और फाइबर जिनका जो लेंथ होता है शॉर्ट होता है, या तो एक सर्टन लेंथ है, जिनका शॉर्ट लेंथ है वो होता है स्टेपल, और जिनका फाइबर कंटिन्यूस लेंथ होता है वो होता है फिलामेंट। और ये स्टेपल फाइबर को हम ट्विस्ट अप्लाई करके करते हैं, और इसमें ट्विस्ट कम देके भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस फिलामेंट है। उसमें यार्न बनाने में जैसे जितना हमें चाहिए अमाउंट का उतना लेंथ का बना के उसको कट करना पड़ता है, उसमें कंटिन्यूस लेंथ रहता है। ये फाइबर हैविंग कंटिन्यूस लेंथ, फाइबर हैविंग सर्टन लेंथ, इसको भी लिख दे रहे हैं। फिलामेंट फाइबर इज दैट दो जो फिलामेंट फाइबर इज दैट फाइबर हुज लेंथ is in continuous manner, ठीक है। और स्टेपल फाइबर आर दोज हुज लेंथ
इज लिमिटेड और सर्टन, ठीक है। हुज स्टेपल फाइबर आर दोज हुज लेंथ इज लिमिटेड और सर्टन लेंथ, या तो फिलामेंट आर दो फिलामेंट्स आर फाइबर हुज लेंथ इज इन कंटिन्यूस मैनर, लेंथ कंटिन्यूस होगा तो वो फिलामेंट यानी क्या आ जाएगा, फिलामेंट को आ जाएगा। और जो फाइबर का लेंथ है कि लिमिटेड लेंथ है, सर्टन लेंथ है, उसको बोलेंगे स्टेपल फाइबर, ठीक है। तो हमारे जितने भी रॉ मटेरियल नेचुरली मिलता है जो भी फाइबर, वो आता है हमारे स्टेपल फाइबर के अंदर, क्योंकि उनका जो फाइबर का लेंथ होता है सर्टन लिमिटेड लेंथ का होता है, वो कंटिन्यूस नहीं होता। अगर हम कुछ केमिकल को अप्लाई करके पॉलीमर से मैनमेड जो होता है फाइबर्स, उसको हमारे क्या कंटिन्यूस लेंथ का ही होता है, तो उसको बोलते हैं फिलामेंट। तो अभी बताते हैं कौन सा स्टेपल में आएगा, कौन सा फिलामेंट में आएगा। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ, स्टेपल का जो लेंथ है 15 mm से लेके 1500 mm तक ये इसका रेंज है। स्टेपल लेंथ तो उसी को कहेंगे जिनका लेंथ है, सर्टन जो लेंथ है, लिमिटेड लेंथ 15 mm से लेकर 1500 mm के रेंज में जो फाइबर का लेंथ आएगा वो होगा स्टेपल फाइबर के अंदर। और जो फिलामेंट फाइबर वही होगा जिनका लेंथ इज नॉट इज इनफिनाइट, मतलब इज नॉट मेंशन, मतलब इज नॉट डिफाइंड, मतलब जिनका फिलामेंट में कंटिन्यूस लेंथ जिनका है, जिनका कोई निर्दिष्ट लेंथ नहीं है, वो होता है फिलामेंट। और जिनका लेंथ सर्टन लेंथ या लिमिटेड लेंथ है वो होता है स्टेपल फाइबर। और स्टेपल फाइबर का एक रेंज है 15 mm से लेकर 1500 mm तक हो सकता है। और फाइबर का जो डायमीटर लेंथ है वो 100 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर से 100 गुना ज़्यादा उसका लेंथ होता है, जो उसको कहते हैं फाइबर। तो अकॉर्डिंग टू लेंथ हमारा फाइबर हो गया स्टेपल फाइबर एंड दूसरा ये फिलामेंट फाइबर। फिर चलते हैं उसका कैटेगरी और करते हैं, क्लासिफिकेशन और भी करते हैं हमारे उसका अकॉर्डिंग टू सोर्स, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, या तो वो किस सोर्स से मिलता है, अकॉर्डिंग टू सोर्स। तो एक तो मेन क्लासिफिकेशन ये है, अकॉर्डिंग टू हमारे सोर्स में क्या आएगा, एक तो नेचुरल प्राकृतिक से मिलता है, एक मनुष्यकृत है जो इंसान बनाया है, केमिकल प्रोसेस करके कुछ मशीनरी को इसमें लगा के ये बनाया जाता है, वो होता है मैनमेड। एंड नेचुरल जिनका मटेरियल जो फाइबर्स होते हैं जो प्राकृतिक से अवेलेबल है, नेचर से अवेलेबल है, दोज फाइबर which are available in naturally, या तो available in nature, that is called as natural fibers। and those fibers which fibers are मतलब made by some chemical process by using some machinery, that is called man-made fiber। तो फाइबर क्या होता है, दो अलग अलग भाग होता है। यहाँ पे फाइबर का ले आया, एक हो गया, दिखेगा ना, यहाँ पे एक हो गया नेचुरल, एक हो गया, थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं क्योंकि हम सोच रहे कि एक ही पेज में इसको कवर करेंगे, मैन मेड। नेचुरल जो अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स, जो फाइबर हमारा नेचर से मिलता है, प्राकृतिक से, उसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर। और जो मैनमेड मनुष्य बनाता है, मनुष्यकृत है, कुछ केमिकल प्रोसेस करके और अपना मशीनरी यूज करके, वो होता है मैनमेड फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर को सोर्स के हिसाब से क्या करें, पेड़ पौधे से मिलने वाले जो फाइबर, या तो पेड़ के जो होता है उसका बीज से, फूल से, पत्ता से, उसका स्टेम से, तो ये अलग अलग तरीके से मिलता है। तो ये होता है हमारा नेचुरल फाइबर। और केमिकल प्रोसेस दे के और मशीन यूज करके जो निकलता है तो वो होता है मैनमेड। अभी टाइप्स बताते हैं अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। सीड्स नेचुरल में आएगा, सीड से कुछ दूसरा मार्कर ले लेते हैं। नेचुरल पेड़ की सीड से उसका बास्ट या तो स्टेम
या तो स्टेम बोलो, फिर मिलता है लीफ से पत्ता, फिर मिलता है क्या फ्रूट से। तो इस हिसाब से ये हो गया अपना वेजिटेबल में आएगा। नेचुरल का जो कैटेगरी ये आएगा वेजिटेबल। वेजिटेबल पेड़ पौधों से मिलने वाला, एक एनिमल से भी मिलता है, ठीक है। एक हो गया एनिमल से, एक मिलता है हो गया मिनरल। तो ये अलग अलग है। नेचुरल जो पेड़ पौधे से मिलने वाले को हम बोलते हैं वेजिटेबल फाइबर्स, और प्राणी से जो मिलना है प्राणीज यानी कि एनिमल से जो मिलने वाले फाइबर को बोलते हैं एनिमल फाइबर, पर नेचुरल में है। और मिनरल से जो फाइबर मिलता है उसको बोलते हैं मिनरल फाइबर। मिनरल में क्या क्या मिलता है, पहले मिनरल का कैटेगरी करते हैं। मिनरल से मिलेगा सिल्वर मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, एस्बेस्टस मिलेगा, ये 3 कैटेगरी। सिल्वर, गोल्ड, एस्बेस्टस, ये 3 है मिनरल के अंदर मिलता है। मिनरल से हम पाया जाता है ये फाइबर, सिल्वर, गोल्ड एंड एस्बेस्टस। एनिमल की जैसे ये वेजिटेबल का पेड़ पौधा का उसका पत्ता से, फल से, उसका बीज से जैसे निकला, तो उसके हिसाब से ये कैटेगरी किया गया। तो मिनरल में 3 मिलता है। एनिमल के हेयर से, बाल से कुछ निकलता है, और क्या निकलता है किससे, एनिमल के हेयर से निकलेगा, और निकलेगा सिक्रेशन से। जैसे कोई होता है सिल्क जैसा, उसका सिक्रेशन से निकलता है, उससे मुंह से निकलता है वो फाइबर। तो हेयर से क्या क्या मिलता है, एक ऊल, और एक कश्मीर में जो मिलता है कश्मीरी ऊल, वो भी कश्मीरी ऊल। ये 2 एनिमल के हेयर से निकलता है। और सिक्रेशन से निकलने वाला कौन सा है, सिल्क। सिक्रेशन से क्या निकलता है, सिल्क, सिक्रेशन ऑफ सिल्कवर्म। हाँ चलो कोई नहीं, सिक्रेशन ऑफ फ्रॉम कोकून। चलो सिल्क का जो सिक्रेशन से मिलता है, सिल्क का जो इंसेक्ट होता है, कौन से कीड़े से वो निकलता है, वो बम्बेक्स मेरी, बम्बेक्स मेरी, बम्बेक्स मेरी करके एक इंसेक्ट है। इससे हम सिल्क का जो फाइबर होता है उससे मुंह से लार्वा निकलता है, उससे हम सिक्रेशन से सिल्क मिलता है। ये सिक्रेशन से कैटेगरी में आ गया एनिमल का। हेयर से निकला ऊल और कश्मीर ऊल, मिनरल से सिल्वर, गोल्ड एंड एस्बेस्टस। फिर सीड से क्या मिलता है, यहाँ पे 2 है। बीज से अपना कॉटन जो ज़्यादा यूज होने वाला फाइबर है, दूसरा है कैपक। ये भी कॉटन जैसा ही है, कॉटन से ज़्यादा स्ट्रेंथ, ताकत, मजबूत है और महंगा भी है। कॉटन और कैपक 2 आता है सीड्स के अंदर नेचुरल के। और स्टेम बास्ट में क्या आएगा, ज्यूट आएगा, ज्यूट। फिर आएगा फ्लाक्स, जो हमें उसका लिनेन के नाम में जाना जाता है, फ्लाक्स के पेड़ से मिलता है। और मिलेगा अपना हेम्प। ज्यूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। ज्यूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। और लीफ से कौन सा है, लीफ से अपना सीजल, बनाना एंड पाइनएप्पल, ठीक है। और फ्रूट से एक ही है, कोकोनट फाइबर। तो ये हमारे नेचुरल जो फाइबर के कैटेगरी हम बता रहे हैं। नेचुरल में एक बार आप देखिए, मैं उस तरफ रहता था, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, अभी इस साइड से आ गया हूं, आपको दिखा रहा हूं। नेचुरल में हमारा एक तो अलग अलग है, जो पेड़ पौधे से मिलने वाले को हम वेजिटेबल में कैटेगरी के, और एनिमल से जो मिलने वाले प्राणीज है उसको भी कैटेगरी के, और मिनरल से जो मिलने वाले उसको भी कैटेगराइज के। तो पेड़ पौधे से हमारा जैसे बीज से, उसका स्टेम से, लीफ से और फ्रूट से मिलने वाले को फिर सब कैटेगरी के। बीज से हमारा कॉटन मिलता है और कैपक मिलता है, कैपक जो होता है कॉटन जैसा ही। और स्टेम से हमारा ज्यूट, फ्लैक्स को अपना जैसे उसको फाइबर बनाते हैं उसको लिनेन बोलते हैं, वेरी कॉस्टली होता है उसका कपड़ा। ज्यूट, फ्लैक्स एंड हेम्प ये स्टेम के कैटेगरी में आता है, वेजिटेबल की सब वेजिटेबल स्टॉप कैटेगरी। स्टेम से मिलता है ज्यूट, फ्लैक्स
ये जो पेड़ होता है जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प का स्टेम से हम ये फाइबर मिलता है। और कॉटन के कैपक जो होता है वो सीड से मिलता है। और लीफ क्या है, सीजल, बनाना एंड पाइनएप्पल जो है उसके लीफ से ही वो फाइबर मिलता है। और फ्रूट में क्या है, कोकोनट जो होता है नारियल, उससे जो ऊपर छिलका के ऊपर रहता है वो फाइबर, उससे को यूज करके भी हम क्या बनाते हैं, यान बनाते हैं और उसे फ्रूट से मिलता है। तो कोकोनट ये हो गया हमारा पेड़ पौधे से मिलने वाला, उसका बीज से, स्टेम से, पत्ता से, फ्रूट से, फल से। तो ये हो गया हमारा नेचुरल का वेजिटेबल से, पेड़ पौधे से क्या मिलने वाला। फिर एनिमल से जो मिलता है, प्राणीज है, तो उसका क्या है, उसका बाल से एक मिलता है, एक सिक्रेशन से, मुंह से एक क्या बोलते हैं उसको, कैसे समझाऊं, एक ऑयल तो नहीं होगा, उसको पानी जैसा जो निकलता है लाल, या तो उसका सिक्रेशन से जो निकलता है वो सिल्क होता है। और सिल्क के लिए बॉम्बेक्स मेरी जो होता है इंसेक्ट, उसको पाला जाता है। उसको पत्ता में वो जिस पेड़ में रहता है, एक पत्ता से मतलब पत्ता से दूसरे पत्ते को आते हैं तो फाइबर वहीं से सिक्रेशन होता है, जो मुंह से, उससे हम फाइबर मिलता है सिल्क। तो बॉम्बेक्स मेरी सिल्क ये भी हैवी कॉस्टली है, ठीक है, उसका सिक्रेशन वाला टाइप में आ गया। और दूसरा बाल से क्या है, ऊल और कश्मीरी ऊल। कश्मीर में जो कश्मीरी ऊल कश्मीर में पाया जाता है, जो भेड़ बकरी भेड़ होते हैं उनसे, और ऊल हमारा बाकी प्लेसेस में। तो ऊल, कश्मीरी ऊल, ये बाल से, हेयर से मिलता है, एनिमल की सिक्रेशन से मिलता है सिल्क। और सिल्क के लिए हमें कौन सा ये करा जाता है, पाला जाता है, बॉम्बेक्स मेरी जो इंसेक्ट है उसके मुंह से वो सिक्रेशन होता है फाइबर, ठीक है। ये हो गया वेजिटेबल, ये एनिमल के अकॉर्डिंग सब कैटेगरी के। ये मिनरल से क्या क्या मिलता है, सिल्वर, गोल्ड एंड एस्बेस्टस, ये सब रेयर यूज होता है। पर जैसे पुराने टाइम में राजपूत के जो उनके जो ये रहते थे, मतलब राजा रानियाँ, तो वो क्या है, सिल्वर गोल्ड के जो फाइबर बना हुआ कपड़ा को भी वो पहनते थे उस टाइम। तो वो इसी से मिलता था, सिल्वर फाइबर, गोल्ड फाइबर और एस्बेस्टस, ठीक है। ये हमारा एनिमल के कैटेगरी है, मिनरल का कैटेगरी है, वेजिटेबल। और टोटली ये हमारा नेचुरल के अंदर आता है, नेचुरल फाइबर्स। फिर सब दूसरा क्या है, मैन मेड का फाइबर को हम अभी उसको भी कैटेगरी करते हैं। मेरा दूसरा यार मार्कर कहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं। तो अभी मैन मेड में क्या है, कुछ पॉलीमर्स होते हैं, उसका केमिकल प्रोसेस करके हम क्या है, फिलामेंट बनाते हैं, कंटिन्यूस लेंथ का फाइबर बनाते हैं, फिलामेंट बनाता है। तो मैन मेड में हमारा 3 अलग अलग टाइप है। मैन मेड में होगा एक तो रीजेनरेटेड और सेल्यूलोजिक फाइबर। एक होता है रीजेनरेटर और सेल्यूलोजिक, एक होता है सिंथेटिक, एक होता है हमारा क्या, इनऑर्गेनिक। तो उसको ही नीचे चलो चलेगा, यहाँ पे इनऑर्गेनिक, ठीक है। सिंथेटिक में हमारा पॉलिस्टर आएगा, नायलॉन आएगा, पॉलिस्टर, नायलॉन आ गया, एक्रिलिक, ये सब आता है सिंथेटिक के अंदर। और हमारे रीजेनरेटेड सेल्यूलोजिक फाइबर में आता है रेयन जो होता है मैनमेड सिल्क जैसा ही है। इसका जो लस्टर और सिल्क का जो लुकिंग है लस्टर में, ये दोनों एक ही जैसा है। सिल्क का जो बॉम्बेक्स मेरी से जो सिल्क बनता है वो हैवी रहता है, एक एक कपड़ा जो साड़ी आते हैं 10-10 हज़ार 15 हज़ार की। पर सिल्क, बनारसी सिल्क में जो होता है वो इसे मैनमेड फाइबर को ही लगाते हैं और वो सस्ते में मिल जाता है। और पब्लिक सोचता है कि सिल्क इतना सस्ता में कैसे मिल गया। तो ये होता है मैनमेड फाइबर का, जो रेयन से सेल्यूलोजिक फाइबर का अंडर में रेयन आता है। रेयन का 3 अलग अलग होता है, एसीटेट रेयन, एक होता है ट्राई एसीटेट रेयन, और एक होता है क्या, विस्कोज रेयन। रेयन में 3 अलग अलग, एसीटेट, ट्राई एसीटेट एंड विस्कोज रेयन, ये आता है सेल्यूलोजिक फाइबर के अंडर। चलो यहाँ पे ये कर देता हूँ, नेचुरल
ये उधर हो गया मैन मेड। सिंथेटिक में पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रेलिक। इनऑर्गेनिक में क्या है, इनऑर्गेनिक में हमारा ग्लास एंड सेरामिक, ग्लास एंड सेरामिक, ये ग्लास एंड सिरामिक होता है इनऑर्गेनिक के अंडर। तो हमारे फाइबर के सोर्स के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड किए नेचुरल एंड मैनमेड में। तो नेचुरल में पेड़ पौधों से मिलने वाले को वेजिटल में कैटेगरी के, प्राणी जो होता है एनिमल से जो मिलने वाले को कैटेगरी के, मिनरल से खनिज से क्या मिलता है वो कैटेगरी के। वैसे ही मैनमेड में हमारा जो केमिकल प्रोसेस मशीन को यूज करके करते हैं तो उसको हम रीजेनरेटेड सेलुलोज फाइबर के हिसाब से कैटेगरी के, फिर सिंथेटिक में कैटेगरी के और इनऑर्गेनिक में कैटेगरी के। ये मोटा मोटा था टेक्सटाइल फाइबर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। और फाइबर वही होता है जो यान, क्लॉथ बनाने के लिए हमें चाहिए यान, और यान बनाने के लिए हमें चाहिए रॉ मटेरियल। पर रॉ मटेरियल को हम कुछ प्रोसेस में लेते हैं, रॉ मटेरियल से फाइबर्स होते हैं और छोटे छोटे सर्टन लेंथ का होता है उसको स्टापुल बोलते हैं, जो कॉन्टिन्यूस लेंथ होते हैं उनको बोलते हैं हमारे फिलामेंट स्टापुल, फिलामेंट फाइबर। और फाइबर्स को हम ट्विस्ट दे के उसको यान बनाते हैं और यान से फिर क्लॉथ बनता है। तो हमारी एक बेसिक चीज आज हुआ डिस्कशन टेक्सटाइल फाइबर्स एंड इस क्लासिफिकेशन। हमारा आगे जो रहेगा वीडियो तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ यान, तो यान में ट्विस्ट भी आपको बताया था, एस ट्विस्ट, जेड ट्विस्ट, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा पॉइंट बताते जाऊंगा। फिर यान का कैटेगराइज करेंगे, यान का फीचर्स जानेंगे, यान का स्ट्रेंथ जानेंगे, उसके बाद चलेंगे वार्पिंग, साइजिंग, फिर फाइनल हमारा लूम का तो आगे जितने भी प्रोसेस है और मशीनरी जो लूम के ऊपर होता है मशीनरी, ये सारा चीज़ अच्छे से समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। हमारे चैनल को देखते रहिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक बटन या तो कमेंट में कुछ लिख के भी दे दीजिए, हमें उतना बहुत है इनकरेज मिलेगा आगे वीडियो डालने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छा रहिए, सेहत का ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।